हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड हीलर संजीवनी पांडे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल वीडियो फॉर्चून 555 पर आपका स्वागत है। आज जो ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, ये वीडियो आप जो भी 12 राशियाँ हैं उन सभी राशियों के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मई मंथ है, मई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो मैं करने वाली हूँ इस पंचांग के थ्रू। इस पंचांग को आप देख सकते हैं। मैं टैरो से प्रेडिक्शन नहीं करने वाली हूँ, मैं पंचांग में देख करके आपकी राशि बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं राशि के साथ साथ डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस महीने, मैं वो भी बताऊँगी। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, जनरल लाइफ कैसी रहेगी, ये भी मैं बताऊंगी। इसके साथ आपको क्या रेमेडी करनी है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी इस महीने में आपको करनी होगी, वो रेमेडी भी मैं इससे देख के बताऊंगी। तो जुड़े रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए। और जो भी आपको रेमेडीज़ वगैरह करवानी हो, अगर आपको पर्सनल कुंडली बनवानी हो, पर्सनल कुंडली से आपको राशिफल दिखवाना हो, या पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो आई होप मैंने बता दिया वो सब। मई मंथ की प्रेडिक्शन की रीडिंग होने वाली है, जितनी भी राशियाँ हैं सब राशियों की, जनरल लाइफ, पर्सनल लाइफ, उन पे रीडिंग होगी। साथ ही साथ हम डिवाइन की गाइडेंस और आपके लिए रेमेडीज़ भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये मई का महीना। आपकी राशि पर जो आपके गुरु हैं उनकी जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी, जिसके कारण आपके व्यवसायिक क्षेत्रों में परिस्थितियाँ संघर्षपूर्ण रहेंगी। आपका व्यवसायिक क्षेत्र, अगर आपका मतलब आपकी जो करियर लाइफ है वो अच्छी नहीं रहेगी, उसमें आपको संघर्ष बहुत रह सकता है। आपको उसमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप किसी नौकरी पे जाना चाह रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। और अगर आप व्यावसायिक हैं तो आपको वहाँ से एक्सपेक्टेड आपकी जैसे सेल नहीं हो रही है, तो काफ़ी टाइम से आपका काम रुका पड़ा है, तो अभी भी वो है कि कंटिन्यू रहेगा। और बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद थोड़ा बहुत आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। और अगर आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है, संभावना है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। गुप्त चिंता बनी रहेगी काम को लेकर के आपके मन में। लेकिन फिर भी 14 तारीख के पश्चात, जैसे आपका मई मंथ में 14 तारीख बीतेगा, उसके बाद आपके आय वो और जो सुख साधनों में जो वृद्धि होगी, जो सुख साधन है, जो सुख के जो साधन है उसमें वृद्धि होगी 14 तारीख के बाद से, यानी कि मिड ऑफ मई के बाद से आपके स्थिति में सुधार मुझे दिख रहा है। तब आपके जो आय हैं, जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो आपको काफ़ी टाइम से उसमें कोई नहीं मिल रहा है प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद से। आपका मई का महीना जो है, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते अच्छे नहीं रहने वाले, लेकिन उसके बाद से जो आपका जो महीना है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आय में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि आप अपने विदेशी काम में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके किसी विदेशी कॉलेज में कहीं आउट ऑफ इंडिया आप स्टडी के लिए जाएँ, बट आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, विदेश चले जाओ। और धर्म कर्म के काम पर खर्च अधिक रहेगा, खर्चा आपका अधिक रहेगा। आय तो आएगी, लेकिन इसके साथ खर्चा भी रहेगा, लेकिन वो खर्चा किसी की हेल्थ पे नहीं, किसी प्रॉब्लम में नहीं होगा। वो आपका जो खर्च होगा वो जो धर्म के काम है उन पे खर्च होगा। हो सके तो आप कोई डोनेशन करें, हो सके तो आप किसी यात्रा पर जाएं, जो धार्मिक यात्रा हो उस पर जाएं। हो सके पॉसिबल है कि आपके घर में कोई अच्छा काम हो, कोई पूजा पाठ आप करवा लें, उस पर आपका खर्च हो सकता है। तो मई मंथ आपके लिए अच्छा ही है। मकर राशि वालों के लिए होपफुल रहिए। शुरुआत में थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, परेशानी रहेगी। अगर आपका पार्टनरशिप का काम है तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए, परेशानी रहेगी, आपका संघर्षपूर्ण रहेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद से वही है, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। 14 तारीख के बाद से आय भी आने लग जाएगी और सुख साधनों में भी वृद्धि हो जाएगी। विदेशी कोई काम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और आपका जो खर्च है वो अच्छे कामों में खर्च होगा। तो अब देख लेते हैं कि आपको रेमेडी क्या करनी है। जो मकर राशि के जातक हैं उनको रेमेडी क्या करनी है इस मंथ में। उनको रेमेडी यही करनी है कि आप सात अपना जो आपका जन्मदिन अगर किसी महीने में आ रहा है, तो अपने जन्मदिन या फिर लगातार 7 शनिवार को आपको, जो अंधे हैं, कुष्ठ रोगी हैं, मतलब कि जो भी विकलांग हैं या जो भी लेस फॉर्चुनेट है, गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको आपको दान देना है। अनाज दान कीजिए या वस्त्र दान कीजिए या उनकी सेवा कीजिए, आपको ये करना है। दूसरा कि आप पे शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इसके लिए आपकी परेशानी तो रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। और आपको करना नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस शनि मंदिर में जाकर के आपको तेल चढ़ाना। अगर आपके घर के पास शनि मंदिर नहीं है तो आप पीपल के पेड़ पे जाके तेल चढ़ाइए सरसों का। और अगर वो भी नहीं है तो आप वो सरसों का तेल अपना चेहरा देख करके, उसके बाद से चेहरा देख कर ही शनि मंदिर में चढ़ाना है, चेहरा देख कर ही पीपल के पेड़ में भी डालना है वो। और चेहरा देख करके ही आप
जो आते हैं तेल लेने के लिए, उनको तेल दे सकते हैं। तीनों नहीं करना, या तो मंदिर में चढ़ा दीजिए तेल, या पीपल के पेड़ पे, या फिर किसी को तेल वो दान दे दीजिए। यही आपको करना है और कोई आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब देख लेते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। तो आइए देखते हैं कि जो मकर राशि के जातक हैं उनका लव लाइफ कैसे रहने वाला है मई के मंथ में। इस महीने आपको अपनी लव लाइफ या अपने पार्टनर के साथ कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हो, बहुत टाइम से आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को टाल रहे हैं। तो इस टाइम मतलब है, अब ये सिचुएशन है कि भाई या तो आप हाँ कर दो या आप ना कर दो। तो आपको अपनी लव लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। और हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आप दोनों के संबंध को एक्सेप्ट ना करें, जिस कारण से आप दोनों अपने परिवार की वजह से आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया कि वो आपके सामने बोलेंगे हाँ या ना करो। अब आप अपने परिवार को लेकर के बोलोगे कि नहीं अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा या बाद में बताऊँगी, तो इस वजह से आपके दोनों के बीच में दूरी भी आ सकती है। परिवार ना माने तो फिर आप लोगों को हो सकता है कि एक दूसरे से अलग भी रहना पड़े। साथ ही आर्थिक स्थिति के चलते भी कोई चीज़ है जहाँ आपको समझौता करना पड़ सकता है आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों पति पत्नी हैं और आपको आपकी वाइफ ने या हस्बैंड ने मतलब आपके सामने इच्छा रखी है कि हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने, और आप मना कर देते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, तो उस बात को भी लेकर के आपके बीच मनमुटाव हो सकता है, या इस चीज़ पे लेकर आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ओवरऑल बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो रेमेडीज़ बताइए मैंने वो कीजिए। और लव लाइफ में आपका जो है कोई डिसीजन जो भी लेना है आपको सोच समझ के लीजिए, सब कुछ देख के समझ के और तब लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर है वो आपके किसी भी एक्शन से, किसी भी डिसीजन से हर्ट ना हो। अब आइए देखें कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, डिवाइन उनको क्या संकेत दे रहे हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। आपको पहला ही संदेश मिल रहा है, विद इन फ्यू मंथ्स। अगर आप कोई बहुत बड़ा आपका कोई काम है, बहुत बड़ा आपका टारगेट है, कुछ आपके मन में है, तो आपके अगर मन में सवाल है कि क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो मिलेगी, लेकिन कुछ महीने बाद। या फिर अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो भी आपको संकेत है कि अभी नहीं, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी निकालिए, उसके बाद से कुछ महीने के अंदर या कुछ महीने के बाद शुरू कीजिए। अपॉर्चुनिटी, ये भी आप देख सकते हैं, ये चीज़ें बहुत रिलेट कर रही हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन कुछ महीने बाद। और आप वही अपने एंजल से पूछिए, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आप अपने एंजल से पूछिए आपको करना है कि नहीं करना है। एंजल्स आपको जवाब देंगे। आपका वो काम आप हाँ में अगर आपको आंसर आता है तो कुछ महीने का वेट कीजिए, कुछ महीने बाद शुरू कीजिए। और अगर ना में आता है तब भी आप कुछ महीने का वेट कर लीजिए, उसके बाद ही शुरू, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हुई आती हुई मुझे दिख रही है। तो ये थे डिवाइन के गाइडेंस, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं रेमेडी, बहुत से लोग मकर राशि से बिलोंग करते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो उनके लिए अलग अलग ये जो मैसेजेस उनके अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो कांच नीचे गिर गए थे, वही उठा रही थी। तो अलग अलग मायने हैं सबके लिए। मकर राशि के जो भी बहुत से जातक हैं जो अलग अलग हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों का मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को कोई काम शुरू करना है तो उनके मन में सवाल हो सकता है कि अभी करूँ या बाद में करूँ, तो उनको है कि भाई कुछ महीने बाद शुरू करो, अभी टाइम अच्छा नहीं है। अगर किसी का ये है कि मान लीजिए उनके मन में चल रहा है कि क्या मुझे अपने पार्टनर से रिकनसाइल करना चाहिए, उनको कांटेक्ट करना चाहिए, तो अपना इंट्यूशन का सुनिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है हाँ तो कीजिए, नहीं तो रुकिए। और अगर ये कि क्या मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या मैं इतने टाइम से जॉब के लिए घूम रहा हूँ या ट्राई कर रही हूँ, क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, तो हाँ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसे लीजिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वही रखिए, मैसेजेस में वरना रहने दीजिए, उसको जाने दीजिए बाकी का जो है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिसमें मैंने आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन बता दी, आपकी करियर की प्रेडिक्शन बता दी, आपकी लव लाइफ की प्रेडिक्शन बता दी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए, तो उसके लिए मेरा नंबर है आपका डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी एक से शेयर कीजिए। जो मकर राशि के जातक है उनसे किसी एक से शेयर कीजिए, उनको भी एक गाइडेंस मिलेगी, उनको पता चलेगा उनके मई मंथ के बारे में, तो अच्छा लगेगा। तो आप उनको शेयर कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।